जय मां काली। आज जो है हम वृश्चिक राशि के ऊपर बात करने चले हैं। तो वृश्चिक राशि का नंबर होता है 8 और जो राशि होती है चंद्रमा वहीं लिखा जाता है। तो चंद्रमा से हम देखते हैं जब यहां पर, तो यहां से हम सबसे पहले देख लेते हैं राहु को। 1 2 3 4 5, पांचवा राहु जो होता है वो चिड़चिड़ा होता है, कभी दे कभी नहीं दे। यानी कि आपके पास जो धन आ रहा है वो रुक रुक के आने लगा है। तो रुक रुक का मतलब आधा पैसा दब जाए और आधा निकल जाए। तो ये राहु आधा काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा। इसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति को। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां बृहस्पति मित्र होता है। तो सातवां बृहस्पति मित्र होता है। तो जब बृहस्पति किसी का मित्र होता है तो वह, उसके अंदर एक शक्ति पैदा हो जाती है धर्म कर्म की और आत्मबल की, और घर के अंदर जो धन की शक्ति आती है वो भी बृहस्पति के कारण आती है। बृहस्पति से पिता पुत्र की प्रेम बना रहता है, बृहस्पति से भाई भाई का प्रेम बना रहता है, बृहस्पति से आयु का दान मिलता है। तो यहां जो बृहस्पति है ये मित्र है। तो ऐसे ही वृश्चिक राशि की कन्या, उसका शादी का समय ये चल रहा है। यदि इस समय वृश्चिक राशि की शादी की जाए, मई 2025 तक यदि वृश्चिक राशि की कन्या की शादी कर दी जाए तो वह खूब लाभ होगा, उसका जीवन भर खूब आराम से रहेगी, उसे कोई बुढ़ापे तक दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम आते हैं केतु पर। केतु मित्र है, बृहस्पति मित्र, केतु मित्र। तो धन का संचय होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब यहां पर एक ग्रह और है, हम ज्यादातर बात करते हैं राहु केतु बृहस्पति और शनि की, क्योंकि एक 2.5 साल का, एक 1.5 साल का और एक 1 साल का। तो ये ज्यादा दिन तक रहते हैं, इसलिए अभी जो मैं मेष राशि से वृश्चिक राशि तक आया हूं यही बताता आया हूं। लेकिन आज मैं इसमें सूर्य को ऐड करूंगा, क्योंकि सूर्य को ऐड करने से आपको कुछ और भी जानकारी मिलेगी जो बुढ़ापे तक काम आएगी। शनि आपके यहां बैठे हैं नंबर 11 में। 1 2 3 4 चौथे शनि है। चौथे शनि में यानी जो वृश्चिक राशि के लड़के हैं, यदि उनकी शादी हो रही है तो उस शादी में बाधा आ जाएगी, और हो गई तो जीवन भर उसकी पत्नी से कलेश रहेगा। तो अभी वृश्चिक राशि की शादी का योग नहीं है लड़कों में, लड़कियों का शादी का योग है। अब आते हैं यहां पर, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो है कि ये पूरे जीवन चलता कैसे है। सबसे पहले ये जो ग्रह ऐसे खराब आए ये अच्छे आए। तो क्या ये कि लोग समझते हैं कि हमारे ग्रह, तो जैसे तुला राशि के बारे में बताया था कि ग्रह खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अच्छा समय आएगा नहीं, इस बीच में आएगा। कैसे? जैसे वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, अभी जो सूर्य चल रहे हैं सिंह राशि में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में सूर्य मित्र होते हैं और अपने घर के, तो इनको लाभ देंगे। अब बात करते हैं, जब सूर्य की बात आ गई तो बात करते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं, जो भी वृश्चिक राशि के व्यापारी लोग हैं, वह ध्यान दें। ध्यान देने का मतलब यह है कि वह व्यापार कर रहे हैं। नौकरी वाले अपना भाग्य जोड़ देते हैं, जिसके यहां नौकरी करते हैं वो मालिक है उसका, सबका भाग्य जुड़ जाता है। लेकिन जो व्यापारी है, चाहे वो मूंगफली बेचता है, चाय बनाता है या जवाहरात का व्यापार करता है, उसके लिए सूर्य बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो सूर्य यदि उसका मित्र है जिस महीने में, तो उस महीने में उसको लाभ होगा। जिस महीने में शत्रु है उस महीने में उसको नुकसान होगा।
तो हम यहां से देखते हैं 1 2 3, तीसरा सूर्य मित्र होता है। तो यहां पर मकर राशि में सूर्य आता है, यानी कि मकर राशि में कब आता है? तो सिंपल सा एक उदाहरण है। आप गणित के माध्यम से किसी को कुछ सिखाना चाहें तो मैं आपको अभी 100 वर्ष के पत्रे में मैं 100 वर्ष के पत्रे में सूर्य का चाल बताने जा रहा हूं और आप इसे चेक कर लेना, खड़े खड़े उंगली पे गिन लेना, जरूरत नहीं है पतरा खोलने की। यदि आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी तजुर्बा है तो आपको मिल जाएगा। कैसे? यहां पर सूर्य जब आता है, जब सूर्य यहां से यहां आएगा तो हमारा जो सूर्य मेष राशि से शुरू होता है, तो मेष राशि से तो यहां पर कब आता है? मेष राशि में, मेष राशि में आता है, मोटा मोटा बता रहा हूं, 1 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 15 मई से 15 अप्रैल से 15 मई, तो मेष में रहेगा 15 अप्रैल से 15 मई। तो फिर इसके बाद होगा 15 मई से 15 जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी। यानी माघ के महीने में आपका धन कमाने का जो है मौका मिलता है। जितने भी व्यापारी हैं मेरी बात सुन रहे हो तो आप इसको पिछले आपके जीवन में जो दिन बीते, महीने बीते, उसको जरा ध्यान से देखो तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि जब समय आता है माघ का महीना तो आपको धन मिलता है। फिर 4 5 6 जब आपका 15 अप्रैल से 15 मई का महीना आता है, आपको टूट के पैसा मिलता है, खूब लाभ होता है, दबा के लाभ होता है। इसके बाद 7 8 9 10 जब सिंह राशि में आता है फिर आपको लाभ होता है, और ऐसे ही फिर जब कन्या राशि में आता है फिर आपको लाभ होता है। तो अभी जो है 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर 15, तो 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन किसको लाभ होगा? वृश्चिक राशि में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। वृश्चिक राशि के जिन लोगों ने अपनी भाग्य दिशा के अनुसार मकान, आपकी दुकान, फैक्ट्री, उसकी भाग्य दिशा के अनुसार यदि उसने खोली हुई है उसी को लाभ होगा। यदि वो अपनी मृत्यु दिशा की तरफ रह रहा है तो उसको लाभ नहीं होगा। ऐसे लोग अपना व्यापार कराते हैं, मुहूर्त कराते हैं, और गलती से मृत्यु दिशा हो उस दिन उसका गृह प्रवेश हो जाए, यानी अब उसके दुकान का मुहूर्त हो जाए, तो वह कभी कामयाब नहीं होता। खूब पूजा पाठ कराई, महाराज जी आए, पूजा पाठ के चले गए, लेकिन जब वो मृत्यु दिशा का है तो लाभ नहीं होगा। ऐसी अवस्था में पंडित जी हवन करते करते परेशान। उसके बाद कि कोई और भी आएगा, बोलेगा तुम्हारी काम दुकान बांध रखी है, तुम दुकान बांध के चक्कर में तांत्रिक को चक्कर काटते रहोगे, लेकिन फिर भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आखिरी में आप बोलोगे पूजा पाठ सब ढोंग धतूरा, कुछ नहीं है, जबकि सही जगह आप पहुंचे ही नहीं। यदि कोई जानकार होगा और वो आपसे मिल जाता है और आपकी मुहूर्त का दिन देखता है और उस हिसाब से देखता है कि आज मृत्यु दिशा चल रही है या भाग्य दिशा चल रही है, यदि मृत्यु दिशा चल रही होगी तो बोलेगा दुकान खाली कर दो और भाग्य दिशा वाले दिन इसमें प्रवेश करना। जब वो प्रवेश करता है तब उसको लाभ होगा। यानी कि जिसने सही किस्मत से मिल गई भाग्य दिशा तो भी उसको लाभ होगा। दिशा के ही सबसे बड़ा मुहूर्त है। मैंने 30 वर्ष में ये भी देखा है कि हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं वो क्या करते हैं, एकादशी है मुहूर्त कर लो, नवरात्रे हैं मुहूर्त कर लो, मतलब कि कोई त्योहार है अच्छा है उसके हिसाब से मुहूर्त कर लो, लेकिन मुहूर्त गणित होता है, मुहूर्त गणित से चलता है, त्योहारों से नहीं। ऐसे ही हमारे यहां पर, मैं एक कान पकड़ के पहले माफी मांग लेता हूं क्योंकि मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं, लेकिन ये सत्य है, और कोई इसको साबित करवाना चाहे तो मैं दुनिया में खड़ा होकर साबित करूंगा कि राम मंदिर का जो मुहूर्त हुआ है वो गलत हुआ है, कलेश का हुआ है। लेकिन वहां के ब्राह्मणों ने ये देखा कि कच्छप अवतार का जयंती है, कच्छप अवतार ने जन्म लिया था, इस अवतार लिया था, इस दिन में भगवान राम के मंदिर का मुहूर्त करो, तो उन्होंने उस हिसाब से किया।
कच्छप का अवतार मंथन कराने के लिए हुआ था। कच्छप का अवतार का मतलब है मंथन करना। तो उसमें हुआ क्या, उसमें जो जिस दिन वो मुहूर्त किया वो कलेश की तिथि थी, और कलेश की तिथि होने से हुआ क्या, सबसे पहला कलेश, तो जितने भी विद्वान लोग थे उनमें से कुछ विद्वान लोग नाराज हो गए। शंकराचार्य जी ने भी कहा कि यह मुहूर्त गलत हुआ है, लेकिन मान ली गई बात कि भाई जो मुहूर्त निकल गया उसमें करो काम। तो उसका असर क्या हुआ, उसका पहला असर विद्वान नाराज, दूसरा असर उसका क्या हुआ, दूसरा असर अयोध्या हार गए, तीसरा असर मोदी जी 400 पार होने वाले थे, अपना बहुमत भी लाने में लड़खड़ा गए। चौथा असर, राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ था, मुझे खुद में महसूस है कि हमारे आस पड़ोस के लोग कहते थे हमें राम मंदिर दर्शन करने जाना है, तो अभी तो बहुत भीड़ होगी, छुट्टियों में चलेंगे, मई जून की बच्चे छुट्टी हुई तब जाएंगे। ट्रेन की टिकट मिलने को तैयार नहीं थी, लेकिन आज लोग वहां जाने को भी कट रहे हैं, नहीं जा रहे लोग, बहुत कम जा रहे हैं। जितने पहले गए थे उससे 10% भी लोग कम है। कारण क्या है, मुहूर्त में कलेश है। और ये बात मैं पूरी बात जानकारी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये जानकारी जब दूंगा जब विद्वान सामने बैठेंगे, क्योंकि ये पहले ही बता दूंगा तो फिर वो उसमें अपनी टिप्पणी कर देंगे। जय मां काली।